आनंद को कायम रखने के लिए बहुत दुर्लभ है बिना सत्संग के। ये प्रवृत्ति है, हमारी आदत हो गई है। कुछ लोगों की आदत रहती है कि उनको इसी में आनंद है, और कुछ लोगों के लिए तो ये ऐसे मानो किसी ने पहाड़ रख दिया हो खोपड़ी पे, इतना बोझ लगता है सत्संग से, कथा से। उनको आदत नहीं है तो ये उनको बोझ जैसा लगता है, कब पीछा छूटे। पर सभी व्याख्यान, सभी कथाएं, सभी लोगों के प्रवचन ऐसे नहीं होते कि उससे पीछा छुड़ाने जैसा मन हो। बड़े बड़े नास्तिकों का भी मन आस्तिक हो जाता है, बुद्धि आस्तिक हो जाती है, आनंदित और प्रसन्न हो जाती है। बड़े बड़े दुर्जन लोगों का भी सज्जनता प्रकट हो जाती है। ये ऐसा कर्म है, सत्संग कर्म। अगर आप सब लोग आज कथा में न आते तो आपको इस श्लोक का ये भाव समझ में भी नहीं आता। वैसे आप मोबाइल में सर्च करके देखें तो अर्थ मिलेंगे, पर मोबाइल में भाव नहीं मिलेगा, इसका अर्थ मिलेगा। और किसी भी शब्द के अर्थ में भाव दिखाई देता है, पर वो मोबाइल में नहीं दिखेगा, वो किसी आत्मा से प्रकट होगा तो दिखेगा। क्योंकि भाव आत्मा का प्रभाव है, मोबाइल का प्रभाव भाव नहीं। क्योंकि मोबाइल तो जड़ है, उसमें जो डालेंगे वो रहेगा, न घड़ेगा न बढ़ेगा। जो भी विज्ञान ने जो डाला हुआ है आप उतना तो कर सकते हैं, पर आप उसमें भाव पैदा नहीं कर सकते, उसका जो मर्म है वो पैदा नहीं कर सकते। मोबाइल सर्च कर लीजिए, शाम को कर्पूर गौरम करुणा बतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयार विंदे भवम भवामी सहितम नमामि। इनके अलग अलग अर्थ विद्वान करते हैं और वो सब डालते हैं, सब मिलेगा, अनेक विद्वानों का अर्थ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। पर जो भाव हमारे लिए शिव जी का पैदा चाहिए मेरे अंदर भगवान के प्रति, वो व्यासपीठ से जगाया जा सकता है, वो कभी मोबाइल से नहीं जगेगा। यहां तो देखो आपको मनाया जाता है, आपको टोचा जाता है, आपको को कभी कभी कुछ और भी कठोर कहा जाता है। मोबाइल को क्या पढ़िए, आपको टोचा टाची करने की जो है वो बोल देगा, चुप हो जाएगा। पर हम चुप नहीं रहेंगे। आपके अंदर हम तो भगवान शिव जी का वास करवाना चाहते हैं, और ये श्लोक भी वही चाहता है। जिन्होंने श्लोक की स्थापना की वो कोई महात्मा ब्रह्म ऋषि होंगे, वो भी चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसे भाव इसमें डाले हैं। सदा मेरे हृदय में वास करो। भगवान का वास हृदय में हो जाता है तो फिर ये बकवास नहीं हृदय में रहता। भगवान जब वास कर लेंगे तो बकवास वास नहीं कर पाएगा। हमारे हृदय में बकवास बहुत ज्यादा जमा हो जाता है, और उस बकवास की वजह से हम भी बकवास हो जाते हैं। हमारा सारा चरित्र बकवास हो जाता है। हमारे बोलने की स्टाइल, हमारे देखने की स्टाइल, हमारी जीने की स्टाइल, हमारे मिलने की स्टाइल बकवास हो जाती है, उसमें बुराई आ जाती है। भगवान का वास हृदय में होता है तो हमारे बोलने का, चलने का, देखने का, मिलने का स्टाइल बदल जाता है। वो मनमोहक स्टाइल हो जाता है, सबको भाने लगता है, सबको रिझाने लगता है। आपसे कोई मुलाकात करे तो वो मुलाकात करके मुलाकात को याद रखे, कभी भूले ना। जब जब वो आपकी मुलाकात को याद करे तब तब उसे हर्ष होना चाहिए, आनंद होना चाहिए, और वो पुनः पुनः मिलने के लिए तरसना चाहिए। ऐसी मुलाकात आपकी चाहिए। ऐसी मुलाकात ना हो कि आदमी एक बार मिला और ये कहे, हे भगवान चाहे 108 नारियल ले ले पर ये दुष्ट सामने नहीं आना चाहिए। ऐसी भी मुलाकातें होती हैं, इसकी परछाई भी सामने नहीं आनी चाहिए। ऐसे भी लोग मिलते हैं, वो भी मुलाकात है। पर सदा वसंतम हृदयारविंदे, भगवान का सच्चा वास आपके अगर अंदर है तो बकवास पूरी तरह खत्म हो जाती है, फिर बकवास नहीं रहती। फिर क्या होता है कि वासौ सहवास मूलम, फिर भगवान का सहवास मिलता है, और भगवान का जब सहवास हमारे साथ हो जाता है, परमात्मा हमारे संग हो जाते हैं, तो हमारी हर कृति, हमारा हर कर्म
भगवान के अनुसार होता है, हमारा अनुसार खत्म हो जाता है। और जहां हमारा अनुसार खत्म हो जाता है वहीं हम बंधन से भी मुक्त हो जाते हैं। फिर हमें कुछ पड़ी नहीं है पाप और पुण्य की, सब कुछ भगवान जाने, ऐसा हमारा भाव हो जाता है।